हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय एजे। मैं अमरजीत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ओके। पिछले वीडियो में हम लोग ने एडजेक्टिव के 5 टाइप्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं। ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और बाकी के जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, इम्फेटिक एडजेक्टिव है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था एडजेक्टिव के 5 टाइप्स: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। A word that modifies a noun by asking a question is called interrogative adjectives। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को शो करने वाले कुछ वर्ड होते हैं, जैसे में हु, वेयर, हाउ, वाई, विच, और भी और भी वर्ड है। ओके। मेनली हम लोग देखेंगे हु, वेयर, हाउ, वाई, विच, ये जो वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू। ओके। हियर हुज इज इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। गेट इट। नेक्स्ट एग्जांपल है विच नोटबुक विल दे शो यू। ठीक है। कौन सी नोटबुक है जो तुम्हें वो दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं। ठीक है। हियर विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। विच रूम इज हर्स। ठीक है। उसका रूम कौन सा है। यहाँ भी जो विच है ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। कहने का मतलब ये है जो नाउन से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। हु, वेयर, हाउ, वाई, विच, दिस ऑल आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। कुछ नोट है, हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। वाट, विच, वूज के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है। और यदि उनके तुरंत बाद वर्ब हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देखा, वैसे ही ये भी नोट है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अगर वाट, विच, हुज के तुरंत बाद अगर नाउन आए, ठीक है, नाउन अगर आएगा तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन को छोड़कर अगर कोई वर्ब आए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाट कलर इज योर बैग। ठीक है। आपका जो बैग है उसका कलर क्या है। तो हियर वाट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। हुज बुक इज दिस। ठीक है। यह किसका किताब है। यहाँ भी हुज के बाद नाउन आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर नाउन के बाद अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है उसके बाद अगर नाउन नहीं आए, अगर वर्ब आए, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, इंट्रोगेटिव जो ये वर्ड है उसके बाद अगर वर्ब आए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है।
अगर इसके बाद यहाँ पे नाउन आता है तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद वर्ब आता है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। अ प्रॉपर एडजेक्टिव्स इज एन एडजेक्टिव्स दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये एक ऐसा विशेषण है जो कि प्रॉपर नाउन से फॉर्म हुआ है, ठीक है, प्रॉपर नाउन से ही बना हुआ है, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन, नेशनलिटी और रिलेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। ये जो हमें ओरिजिन और नेशनलिटी और रिलेशन के बारे में शो करता है, ठीक है। ये नाउन के जो ओरिजिन है उसके बारे में हमें शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड रसिया, वर्ब है, सब्जेक्ट है, दे विजिटेड रसिया, यह रसिया इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। बट वेन वी सी But when we say they visited a Russian temple, here Russian is proper adjective because Russian is made of the word Russia. Means to say Russia is proper noun. Okay, and Russian is proper adjective. All clear? Have you any doubt? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आई एम इंडियन, ठीक है, मैं जो हूँ भारतीय हूँ। हियर इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव एंड इंडिया इज प्रॉपर नाउन, ओके। आई एम इंडियन एंड माई वाइफ इज रसियन, ठीक है। हियर रसियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। एनी डाउट? नेक्स्ट है, इंडियन ट्रेडिशन हैज़ बीन कंसिडर्ड द बेस्ट ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है वो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति या अच्छी संस्कृति मानी जाती है, ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हियर इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट शो ऑनरशिप और बिलोंगिंग, ठीक है। ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो ऑनरशिप और किससे बिलोंग करते हैं इसको एक्सप्रेस या डिनोट करते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू इंडिकेट हु समथिंग बिलोंग्स टू एंड आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब पोसेशन, ठीक है। ये हमें दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये किसके साथ बिलोंग करते हैं, और ये हमें ऑल्सो इंडिकेट करते हैं कि ये नाउन को कि ये नाउन का पोसेशन यानी संबंध किससे है इसको भी ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हैं माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये जो हैं कुछ पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। आइए पोजेसिव एडजेक्टिव के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। माई ब्रदर इज़ वेरी हैंडसम, ठीक है, मेरा भाई जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है। हियर माई इज़ पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सी फॉरगेट हर कीज एट होम, हियर हर इज पोसेसिव एडजेक्टिव बिकॉज इट शोज पोसेशन टू अ नाउन, ठीक है। ये नाउन के साथ पोसेशन शो करता है, ठीक है। ही ब्रॉट हिज बुक्स टू क्लास, हियर हिज इज पोसेसिव एडजेक्टिव
ऑल क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, यानी विस्मयादि बोधक विशेषण के बारे में। ठीक है। द एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। जो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, विस्मयादि बोधक विशेषण है, वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता है, किसके साथ? नाउन और प्रोनाउन के साथ। ओके। जैसे में कुछ एग्जांपल है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। ठीक है। हियर व्हाट इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके। व्हाट अ लवली व्यू, यहाँ भी जो व्हाट होगा वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होगा। ठीक है। हाउ डिलीशियस दिस केक इज, हियर हाउ इज exclamatory adjective. What a great movie, here also what is exclamatory adjective. Okay, what क्या होगा यहाँ पे? exclamatory adjective होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंथ टेंथ वाला टाइप देखते हैं हम लोग, इम्फेटिक एडजेक्टिव, यानी दृढ़ता सूचक विशेषण के बारे में। ठीक है। Emphatic adjectives are words used to add force, emphasize और intensity to a noun। ठीक है। Emphatic adjectives ऐसे शब्द होते हैं, ठीक, जो नाउन पर फोर्स या दबाव को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ए नाउन को बढ़ाते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई सा इट विथ माई ओन आइज। ठीक है। हियर वेन ओन इज यूज्ड, इट शो मोर फोर्स ऑन नाउन। ठीक है। इट मीन्स हियर ओन इज emphatic adjective। Okay. Safety is our chief concern, here chief is emphatic adjective। Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, हियर एब्सोल्यूट इज अ emphatic adjective। He tried to give a specific reason, here also specific is a emphatic adjective। Okay. When any word used to add force, emphasizing or intensity to a noun is called emphatic adjective। ठीक है। जब भी नाउन पर कोई दबाव बनाए, फोर्स करे सेंटेंस में, तो उसे हम लोग emphatic adjective कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के 10 टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एडवर्ब के बारे में। ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके।